हेलो बच्चों, मैं दानिश फराज एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के। यूं तो बच्चों का गवर्नमेंट जॉब लेना एक बहुत बड़ा सपना होता है, चाहे वो यूपीएससी हो, ओपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे क्यों ना हो। लेकिन इन तमाम जॉब में से टॉप लेवल यूपीएससी और स्टेट पीसीएस को छोड़ करके रेलवे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है बच्चों को, क्योंकि रेलवे एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, प्लस वो आसानी से लिया भी जा सकता है अगर स्ट्रैटेजिकली आप प्रिपरेशन करें तो। ठीक है, और रेलवे का नोटिफिकेशन के लिए बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, खास तौर से एनटीपीसी का। तो जी हाँ, आपके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन जारी किया है। तो आइए हम लोग इस नोटिफिकेशन में देखेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, किस किस पोस्ट के लिए आया है और एज क्राइटेरिया क्या है, और कब से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा और कब से इसका क्लोजिंग डेट होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने, ये आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने इसको जारी किया है। कि सबसे पहले देखिए कि ये सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर जारी हुआ है 05/2024 एंड 06/2024। ठीक है, और ये आरआरबी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज है, जहां पे आपको अंडर ग्रेजुएट के लिए भी पोस्ट निकला है और साथ ही साथ ग्रेजुएशन के लिए भी पोस्ट निकला है। सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई जो अंडर ग्रेजुएट है उनके लिए पोस्ट क्या निकला है। यहां पे आप फोकस करें कि वैकेंसीज फॉर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट्स। अंडर ग्रेजुएट पोस्ट का मतलब जो अभी ग्रेजुएशन परसुइंग कर रहे हैं या 12th पास हैं। ठीक है, यानी जो 12th पास हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एक 12th के बच्चे या फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में है, वो भी जो है एक फॉर्म इस चीज़ को भर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या पोस्ट है हम लोग ये देखते हैं। ये है, देखिए, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये एक निकला है, और करीब करीब ये इसकी वैकेंसी आपको 2022 वैकेंसीज है इसकी। याद रखें, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो है इसकी वैकेंसी कितनी है, 2022 है। प्लस अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट जो है, ये इसकी वैकेंसीज जो है 361 है, और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ये 990 है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 4 पोस्ट जो है निकला है, एक कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क्स। और जो टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करेंगे अंडर ग्रेजुएट की, तो हम देखेंगे 3445 पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, अगर हम बात करेंगे कि इसकी एज की क्या है, तो आप देखेंगे कि एज एज ऑन 1 जनवरी 2025 तक आपका जो है 18 से 33 साल का ये एज है। क्या बोल रहा हूं मैं, अंडर ग्रेजुएट के लिए जो बच्चे 18 से 33 साल के एज तक होंगे, एज एज ऑन 1 जनवरी 2025, वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, अच्छा, और कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी सेट किया गया है कि जैसे आपका डिस्टेंट विजन क्या है, अलग अलग डिसेबिलिटीज़ की बात की गई है। B2 है, C2 है, C2 है, A3 है, इसी फॉर्म में जो है आपको मिल जाएगा। उसको अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि ये अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए जो 3445 वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम वैकेंसीज फॉर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए हम आएंगे। यहाँ पे क्या है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, याद रखेंगे। अच्छा, कितने पोस्ट इसके अंदर, स्टेशन मास्टर भी यहाँ पे है। ये तो स्टेशन मास्टर लोग चाहते हैं कि हम स्टेशन मास्टर कैसे भी करके बन जाए। गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो यहाँ पे ये टाइपिस्ट हो तो जाहिर सी बात है, ये टाइपिस्ट का कुछ आपको एग्जाम देना पड़ेगा। जो डिटेल्स नोटिफिकेशन आपको आएगा तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, हम देखते हैं कि ये जो 1 2 3 4 5 पोस्ट निकला है, यहाँ पे टोटल वैकेंसीज कितनी है। यहाँ पे देखेंगे हम 8113 वैकेंसीज यहाँ पे, यानी यहाँ पे 8113 और वहाँ पे करीब 3500 के करीब तो आपको 11-11,500 के करीब वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो बच्चों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ये वैकेंसीज क्या आगे बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है, तो हम लोगों को पता है कि पिछले रिकॉर्ड्स के मुताबिक जो है बहुत बार ऐसा हुआ है कि फॉर्म निकलने के वक्त जो है वैकेंसीज को बढ़ाई जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सफिशिएंट वैकेंसीज है यहाँ पे फिलहाल के तौर पे। जो बच्चा सीरियस कैंडिडेट है वो एकदम रेडी हो जाए, और जो सीरियस नहीं भी है ना, वो अपने आप को एक्टिवेट कर ले और जोश के साथ प्रैक्टिस करें, स्ट्रैटेजिकली इसको प्रैक्टिस करें, जॉब आपके पास हो सकता है। ठीक है, तो आपको देखना क्या है यहाँ पे कि भाई ग्रेजुएट के लिए कुछ पोस्ट आपको मिल रहा है। अच्छा, ग्रेजुएशन के लिए एज क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, 18 से 36 ईयर्स तक आपको मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, यानी 18 साल से 36 साल का एज अगर 1 जनवरी 2025 तक का आपका है अगर, तो यू आर एलिजिबल फॉर
CBT कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है ना, आप उसमें आप बैठ सकते हैं और ये एग्जाम आप निकाल सकते हैं। देख लीजिए ये सारा कुछ है। अच्छा, ये जनरल कैंडिडेट के लिए है 18 to 36। अब जो OBC होंगे तो जाहिर सी बात है अपर एज लिमिट इंक्लूड्स रिलैक्सेशन ऑफ 3 years, ठीक है। 3 years बढ़ी जाएगा आपको, जाहिर सी बात है, यानी 36 है तो वो 39 हो सकता है, ठीक है। तो जब ये फॉर्म निकलेगा यानी आप देख लीजिए 14 सितंबर 2024 को इसका ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है और साथ ही साथ क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है 13 अक्टूबर तक का। ये इतना टाइम आपको मिलेगा 14 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक को। इसको आप मिस नहीं कीजिएगा, बहुत आराम से इसको देख करके समझ करके भरना होगा आपको। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि RRB NTPC ने ये फॉर्म निकाला है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपको फीस क्या देना है। हम लोगों ने क्या देखा अभी तक, हम लोगों ने देखा कि भाई ग्रेजुएट पोस्ट के लिए ये कुछ पोस्ट है और टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 8113 है, प्लस हम देखेंगे अंडर ग्रेजुएट के लिए पोस्ट भी हम लोगों ने बात कर ली, और 3 years एज रिलैक्सेशन का भी बात जो है OBC वगैरह में आपको मिलता है, प्लस EWS भी है जहाँ पे कट ऑफ वगैरह कुछ कम जाता है, ये भी आप जानते हैं। अब ये है स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस जो यहाँ पे B2, C2, C3, A3 वगैरह जो दिया हुआ है, तो ये फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स A2, A3, B2, C2 जो है, जिनका डिस्टेंट विजन कैसा है, नियर विजन कैसा है, ठीक है, बाइनोकुलर विजन कैसा है, नाइट विजन, मायोपिक विजन कैसा है, ये सारा कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दिया हुआ है, इसको आप नॉर्मली देख सकते हैं। प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशंस जो है आप जो है अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ द RRBs, प्लस साथ में रिजर्वेशन फॉर SC, ST, OBC, EWS, एक्स सर्विसमैन एंड PWBD जो है, आप इसको जो है आप ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट्स में देख सकते हैं और डिटेल्स में। लेकिन फॉर्म भरने के लिए इतना काफ़ी है कि यू विल गेट द रिजर्वेशन ऑफ SC, ST, OBC, 3 years एज रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा। प्लस साथ में मोड ऑफ एग्जामिनेशन तो बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो भी बच्चे तैयारी करते हैं उनको पता है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ठीक है, आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है इसका। प्लस अगर हम इसकी एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो हम देखेंगे कि एग्जामिनेशन फ़ीस जो है ना यहाँ पे 500 रुपीज़ किसके लिए, फॉर ऑल कैटेगरीज के लिए आपको देखने को मिलता है। फॉर ऑल कैटेगरीज के लिए स्पेसिफिकली हम बात करेंगे, जनरल कैंडिडेट की बात करेंगे जो अपीयर हो रहे हैं CBT में, ठीक है। अब इस 500 रुपये में क्या होगा ना कि वो शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस ऑन अपीयरिंग इन CBT, ठीक है। तो जो CBT में अपीयर होंगे तो 400 रुपीज़ जो है ना वो रिफंड भी कर दिया जाएगा। इसके लिए अपीयरेंस होना शर्त है यहाँ पे, ठीक है। नाउ फॉर कैंडिडेट्स हु बिलोंग्स टू SC, ST, एक्स सर्विसमैन वगैरह जो है, इवन ट्रांसजेंडर माइनॉरिटीज और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, इनके लिए जो है 250 रुपीज़ है। दिस फी ऑफ 250 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग। अच्छा, अब इनका फीस क्या लग रहा है, नॉर्मली इनको लग रहा है 250 रुपीज़, इनको 250 रुपीज़ फीस यहाँ पे लगेगा और 250 रुपीज़ जो है रिफंड भी किया जा सकता है आपको, ठीक है। और आप बैठिएगा तो आपको रिफंड मिल भी जाएगा। सो ओनली कैंडिडेट हु अटेंड CBT विल गेट अ रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फीस एज मेंशन्ड अबव। तो जो भी CBT अपीयर करेंगे उनको ही रिफंड से मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल सकता है फॉर्म भरने के बाद, ठीक है। प्लस रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है ऑफिशियल वेबसाइट्स की बात की जा रही है, और ये कुछ वेबसाइट्स अलग अलग यहाँ पे है मेंशन। काम की बात इतनी ही है कि जो ग्रेजुएट हैं वो फॉर्म भरें, उनका एज क्राइटेरिया 18 to 36 है। जो अंडर ग्रेजुएट हैं यानी जो 12th पास हैं वो 18 to 33 के अंदर एज ऑन 1 जनवरी 2025 जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपको RRB की तैयारी करनी है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में भी आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऑलरेडी रेलवे बैंकिंग की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है, तो आप आएँ और नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लस किसी भी तरह की जानकारी अगर लेना हो तो आप कॉल करके ऑफिस में पूछ करके आप ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, और तैयारी जोरों शोर से होना चाहिए बच्चों। फिर मिलेंगे, जय हिंद।